देखो आज की इस वीडियो के बाद में तुम्हारी स्ट्रीट फोटोग्राफी 10x बेटर हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, प्लस कुछ कंपोजिशन रूल्स जिनको यूज़ करके तुम अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी को काफ़ी बेटर बना सकते हो। देखो स्ट्रीट फोटोग्राफी मेरे लिए केवल एक फोटोग्राफी का पार्ट नहीं है, एक इमोशन है कि तुम्हारे लिए भगवान ने एक रंगमंच से सजा रखा है जिसके अंदर से तुम जैसी कहानी चाहो वैसी कहानी निकाल के ला सकते हो। हर फोटोग्राफी की शुरुआत होती है स्ट्रीट से, और स्ट्रीट फोटोग्राफी की सबसे खास बात पता है क्या होती है? यहाँ पे तुम्हारा कैमरा मैटर नहीं करता है कि तुम पे मोबाइल कौन सा है, कैमरा कौन सा है, कितना बेटर लेंस है, कितना बेटर तुम्हारा फ़ोन है। यहाँ पे तुम्हारा विजन मैटर करता है कि तुम किस तरीके से उस कहानी को देखते हो। देखो ऐसा कहा जाता है कि अगर 10 फोटोग्राफर्स को सेम लोकेशन पे भेजा जाए तो 10 के 10 बिल्कुल अलग फोटोज निकाल के लाएंगे, क्योंकि उनकी सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। बहुत ही रेयर चांस है कि किसी की फोटोज आपस में मैच कर जाए। हर कोई उन गलियों में निकलता है लेकिन वो कहानी ढूंढ नहीं पाता है जो वो खोजने निकला था। तो इसके लिए मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिनको अगर तुम यूज करो तो तुम उन कहानी को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम इन पॉइंट्स को यूज करोगे तो तुम्हारी फोटोग्राफी आज ही बेटर हो जाएगी। तुम इनको ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पता हो तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो नंबर 1 के ऊपर आता है मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट। अगर हम हमारी स्ट्रीट को एक रंगमंच कह रहे हैं तो मतलब काफी सारी एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही होगी। अगर कोई मान लो साइकिल लेके जा रहा है या कोई कुछ बना रहा है चाय के ठेले पे या इधर उधर कहीं पे भी जाके तुम देखो तो हजारों एक्टिविटीज तुम्हें होती हुई नजर आएगी। अगर तुम उन एक्टिविटीज को इन मोशन कैप्चर करो, ऐसा कैप्चर करो कि तुम देख के एक कहानी उनमें से कह सको। ऐसा नहीं है कि रैंडमली तुमने कोई भी फ्रेम दिखा अच्छा सा देख रहा था तो कैप्चर कर लिया। उसके बजाय तुम अगर मोमेंट को कैप्चर करो, जैसे नॉर्मली चाय वाले की फोटो क्लिक करने की बजाय चाय उछालते हुए उसकी फोटो क्लिक करो। इसकी वजह से एक मोमेंट क्रिएट होता है जो मोमेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मोस्टली देखो जब मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट तुम कैप्चर करने जाओ, मतलब एक इम्पैक्टफुल मोमेंट कैप्चर करने जाओ, तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, जैसे तुमने कोई फोटो क्लिक करनी, जैसे इस जगह के ऊपर मुझे इस लड़की की फोटो क्लिक करनी थी, यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं फोटो क्लिक करता हूँ निकल जाता, लेकिन नहीं, मैंने वेट किया इन बर्ड्स का। जब ये बर्ड्स ने मेरी फ्रेम को अच्छे से घेर लिया उसके बाद में मैंने फोटो क्लिक करी तो एक यूनिक फोटो बन गई है कि हर कोई इस जगह के ऊपर आके ऐसी सेम फोटो क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मोस्टली मैं अपनी फोटोज के अंदर बर्ड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, वो भी तब जब वो हवा में हो। ठीक है, जो एक फोटो को एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं, इसकी वजह से एक यूनिक फुल मोमेंट क्रिएट होता है। जैसे देखो एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, बर्ड्स उड़ भी नहीं रहे होंगे इसके अंदर। ये घंटाघर की फोटो है, हजारों फोटो देखी होगी तुमने जोधपुर के घंटाघर की, लेकिन ये फोटो थोड़ी सी अलग मेरे को इसलिए लगती है खुद की फोटो, क्योंकि देखो एक तो ये बर्ड्स यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, मैंने इनको ऑब्जर्व किया कि 2 पंछी बैठे हैं, तो मैं पीछे की साइड से लूंगा घंटाघर की ताकि एक फ्रेम बना दूँ। उस फ्रेम के अंदर घंटाघर को रखूंगा तो एक डेप्थ क्रिएट होगी। नीचे के एरिया को मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूंगा तो डिस्टर्बेंस भी कम आएगी और नजर बर्ड्स पे जाएगी और घंटाघर पे जाएगी। तो इस तरीके से एक यूनिक फोटो मेरी निकल के आ गई। एक ये फोटो देखो, जब मैं गांव के अंदर ऐसे ही निकला था कुछ सामान लेने के लिए तो मेरे को ये फ्रेम दिखा जो हेडपंप के ऊपर 2 बच्चे नहा रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा, एक पंचायत टाइप थोड़ा सा लगा ये कि पंचायत के अंदर हेडपंप पे लोग नहाते हैं ना, मतलब पंचायत वेब सीरीज़ के अंदर, तो उस तरीके से तो फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया। देख के तुम इसके अंदर एक कहानी भी सोच सकते हो कि हाँ ये कहानी होगी। और ये काफ़ी सारे देखो मोमेंट, इम्पैक्टफुल मोमेंट मैंने कैप्चर करे थे इस गाँव के अंदर जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो मेरे को काफ़ी यूनिक लगते हैं। भले ही थोड़ा बहुत इंक्लूड किया गया हो, बट ये ऑब्जर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये अगर प्रैक्टिस करने जाओ तो काफ़ी अच्छा है कि तुम्हें कुछ भी होता हुआ देखा, तुमने मोबाइल निकाला, कैद कर लिया। अब नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं स्पाइरल रेशियो की। स्पाइरल रेशियो एक यूनिवर्सल लॉ है, ये दुनिया की हर चीज़ में देखने को मिलता है, चाहे तुम फ्लावर के पेटल में देखो, चाहे स्नेल की शेल में, चाहे अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको हम अपनी फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। देखो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे ये लाइन पूरी जाके सम अप हो रही है ना, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली व्यूवर्स की अटेंशन पहले वहीं पे जाती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम जो भी है, जैसे हमारा मेन सब्जेक्ट है मान लो, या हमारे मेन सब्जेक्ट ने कोई चीज़ पहनी है वो मान लो, तो उसको हम इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे ताकि लोगों की पहली नज़र एक तो उस पर जाए और हमारी ओवरऑल फ्रेम का भी एस्थेटिक बन जाए। ठीक है, जैसे तुम काफ़ी एग्जाम्पल्स देखोगे कि स्ट्रीट के अंदर जब वाइड एंगल कैप्चर किया जाता है तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ मेनली, ताकि मेरा मेन सब्जेक्ट काफ़ी आइसोलेट रहे और बाकी फ्रेम भी कैप्चर हो जाए। तो देखो जैसे ये पॉइंट हो गया, अब बाकी पूरा फ्रेम इसके अंदर इसने कैद कर लिया, तो काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड कर देता हमारी फोटोज़ के अंदर। अब नंबर 3 के ऊपर मैं तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट बताता हूँ जो हम इस डायगोनल लाइन को यूज़ करके फॉलो करते हैं। देखो ऐसा कहा जाता है कि बैलेंस्ड फ्रेम होती है ना, तो वो देखने में काफ़ी एस्थेटिक लगती है। तो डायगोनल रेशियो को यूज़ करके या इस डायगोनल लाइन को यूज़ करके हम हमारी फ्रेम
लाइन को काफ़ी बैलेंस्ड कैप्चर कर सकते हैं। जैसे इस डायगोनल लाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक लाइन इधर से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन इधर से ड्रॉ करते हैं, तो जो इंटरेक्शन पॉइंट बना ना, अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अपने अपने एक एक सब्जेक्ट को रखिए। एक सब्जेक्ट बड़ा होगा, एक सब्जेक्ट छोटा होगा, ताकि कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट हो सके दोनों के अंदर और दोनों इस डायगोनल लाइन के ऊपर अरेंज हो सके। उसके बाद तुम कैप्चर करके देखना अपनी फोटोज़ को, कितनी यूनिक पर्सपेक्टिव तुम कैप्चर कर पाते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। जैसे तुम्हें अभी मैं कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ, इनके अंदर तुम चेक करना, मैंने डायगोनल लाइन को यूज़ किया और डायगोनल लाइन को यूज़ करके हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। हमारी फोटो के अंदर दो स्टोरीज को इंक्लूड कर सकता है। इसके अंदर तुम स्केल भी डिनोट कर सकते हो, जैसे तुम्हारी लोकेशन काफ़ी बड़ी है, तुम काफ़ी छोटे हो उसके कंपैरिजन में, तो तुम उसको भी एस्टैब्लिश कर सकते हो इसको यूज़ करके। नंबर 4 के ऊपर आती है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब सिंपल सा है, जैसे अगर मान लो ये मेरी फोटो है, तो इसको अगर मैं फोल्ड करूँ तो दोनों साइड से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। ये ओवरले हो जाए तो पता ना लगे कि यहाँ पे दो चीज़ें थी या फोल्ड की गई है। अगर हम इसको ओपन करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ोटो निकल के आ जानी चाहिए जैसी थी। मतलब कि अगर हम हमारी फ़ोटो को बीच से कट करें तो बिल्कुल दो इक्वल पोर्शन के अंदर कट हो जानी चाहिए, उसको हम सिमेट्री कहते हैं। भले नहीं वर्टिकल करो चाहे हॉरिजॉन्टल करो, दोनों में सिमेट्री ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल चीज़ें तुम्हें नेचर के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी और जब भी देखने को मिलेगी वो रिफ्लेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि हम खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, कोई बिल्डिंग हो गया, इमारत हो गया या कोई किला वगैरह हो गया, सबके अंदर तुम्हें सिमेट्री देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सिमेट्री काफ़ी एस्थेटिक बना देती है चीज़ों को, इसीलिए मोस्टली चीज़ों को सिमेट्रिकल बनाया जाता है। तो जब भी तुम स्ट्रीट के अंदर किसी इमारत की, किसी बिल्डिंग की, किसी फोर्ट की फोटो क्लिक करने जाओ तो मे भी चांस है कि तुम फोटोज़ को सिमेट्रिकल क्लिक करो, जिसकी वजह से तुम्हारी फोटोज़ देखने में काफ़ी प्लीजिंग लगेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। जैसे तुम ये फोटो देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे मैंने इस कप के साथ में फ़ोटो क्लिक करी, एक तो जैसे मैंने एनवायरनमेंट में क्लिक करी जो कि काफ़ी बिजी था, देखने में समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है, और उसी के जस्ट पीछे देखो ये फ्रेम रखा हुआ था, वहाँ पे रख के मैंने ये फोटो क्लिक करी। अब तुम खुद देख के बताओ तुम्हें कौन सी फोटो ज़्यादा बेटर लग रही है। फर्स्ट वाली फोटो काफ़ी बिजी एनवायरनमेंट है, सेपरेशन बहुत कम है, कलर कॉम्बिनेशन इतना मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, सिमेट्री मैंने ऐड कर दी है, जिसकी वजह से फोटो काफ़ी पॉप के निकल के आ रही है। और इसके अंदर नेगेटिव स्पेस भी काफ़ी है, जो हमारी फोटोज़ को फोकस करने में हेल्प कर रहा है, मतलब हमारी आंखों को फोकस करने में हेल्प कर रहा है कि हमें देखना कहाँ पे है। इसके अंदर पता ही नहीं लग रहा है कितनी सारी चीज़ें हैं, तो उस तरीके से तुम काफ़ी चीज़ों को हेल्प कर सकते हो सिमेट्री इंक्लूड करके। और लास्ट के अंदर आता है फिल द फ्रेम। अगर मान लो कि तुम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में दिखाना चाहते हो, कोई चीज़ ऐसी है जैसे जहाँ पे आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, उसको डिटेलिंग में तुम दिखाना चाहते हो, तो वो पूरी फ्रेम तुम उसी एलिमेंट से भर दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो कि तुम किसी पर्सन का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो और उसकी काफ़ी डिटेलिंग दिखाना चाहते हो, तो उस डिटेलिंग से फ्रेम को फिल कर दो, भले ही थोड़ा सा स्पेस खाली डिटेल, लेकिन वो डिटेल काफ़ी अच्छे से उसके अंदर आ जानी चाहिए कि नज़र पहले उस डिटेल पे ही जाए या उस चेहरे पे ही जाए जो तुम दिखाना चाहते हो। तो इनको यूज़ करके तुम अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर एक जान फूंक सकते हो। बाकी देखो एक प्रॉपर गाइडेंस वाली PDF मैंने नीचे दे दी है अपनी सभी एग्जांपल्स के साथ के अंदर, और बाकी अदर जो पार्ट 1 देखना चाहते हो कंपोजिशंस का, जिसके अंदर मोस्ट बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन रूल मैंने बताए हैं, लीडिंग लाइन हो गया, रूल ऑफ थर्ड हो गया, होराइजन लाइन हो गया, वगैरह वगैरह, तो तुम उनको भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा होगा या नीचे भी आ रहा होगा।